आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव शिवाचार्य भगवान आज हमें प्रतिबोध देंगे सुलभता से कैसे हम मुक्ति का मार्ग प्राप्त करें। आचार्य भगवान। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। तेरे दरबार की हाजिरी तेरे दरबार की हाजिरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। हम कहीं ना कहीं सब नौकरी करते हैं, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी रूप में उसके अपने सबऑर्डिनेट के अंदर काम करता है और अच्छी तनख्वाह मिल जाती है तो समझते हैं हमारा स्टेटस ऊंचा हो गया। दोस्त अच्छे मिल गए तो समझते हैं मेरी कंपनी अच्छी हो गई। अच्छा मकान बन गया, कोठी बन गई, अच्छे शहर में चले गए तो समझते हैं बहुत अच्छी स्थान मिल गया रहने का। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। बॉम्बे के लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर के लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं। कुछ कश्मीर के युवक डल लेक में गए, बम्बई के लोग कश्मीर में डल लेक में घूमने के लिए गए और माझी के साथ चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा ये कश्मीर, ये डल लेक, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। माझी कहने लगा मालिक तुम कहाँ से आए हो? कहने लगे हम तो बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आप आए हो? हमें भी कभी बॉम्बे जाने का अवसर मिलेगा। वो कहाँ जाना चाहते हैं? कश्मीर के लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं। और बॉम्बे वाले कहाँ आना चाहते हैं? कश्मीर आना। अमेरिका वाले हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान वाले अमेरिका जाना। ये मन का खेल है, इसमें हम खुशी मनाते हैं। जो मन चाहता है उसमें हम जीते हैं। लगातार एक दिन 15 दिन भोजन करो मन ऊब जाता है। लगातार मिठाई खाओ मन ऊब जाता है। लगातार एक भवन में रहो मन ऊब जाता है। लगातार एक नाटक को 4-5 दिन देखो ऊब जाता है। लगातार व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहे, अपने मित्र के साथ रहे, वो भी ऊब जाता है। कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। ये संसार है, इसको आप समझते हैं कि बहुत अच्छा, ये सब मन का प्रपंच है, मन का खेल है। इससे तुम जिसको खुशी मानते हो वो खुशी नहीं, वो क्षण भंगुर इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि जिसको अपना मान लेती है उसको आप अपना कहते हो, वो सुख नहीं है। वो सुख के पीछे दुख की लंबी कतार चलती है। यदि शाश्वत सुख प्राप्त करना है, मालिक की नौकरी कर लो। कौन सा मालिक? वो मालिक, वो अरिहंत परमात्मा, वो देवादिदेव, वो परमपिता परमेश्वर, वो उसको सब मान लो। साईं, जो तुम पति परमेश्वर, बस मेरे तो वो है। जैसे मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कृष्ण को पति मानती है, परमेश्वर मानती है, सखा मानती है, सब कुछ मानती है, उसमें तृप्त हो जाती है। कृष्ण नहीं मिलते तो भी तृप्त हो जाती है, कृष्ण मिल जाते हैं तो आनंद से भर जाती है। ऐसे इस पंचम काल में यदि आपको नौकरी करनी है उस अरिहंत परमात्मा की करना। वो उसको कोई, उनको कुछ नहीं चाहिए,
उनको आपकी सेवा नहीं चाहिए, आपका समय नहीं चाहिए, आपकी डेडिकेशन कुछ नहीं चाहिए। यदि उसकी नौकरी कर लोगे, वो सबसे द हाईएस्ट पॉइंट टू रीच लिबरेशन, सिद्धाहुड, मोक्ष, परमात्मन, उससे ऊपर कोई नौकरी नहीं। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। उस दरबार की हाजिरी लोग रोज लगाओ, सुबह उठते ही उस प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ। प्रभु, मैं तेरे दर पे आ गया हूं, चाहे उसको संभालो, चाहे रखो, कुछ करो, बस जब से तुम प्रभु के गुलाम हो गए, समझो आपका नाम हो गया। नाम किससे जुड़ गया? परमात्मा से जुड़ गया। जिसका नाम परमात्मा से जुड़ जाए उसको और क्या चाहिए? तुम्हारा नाम परमात्मा से जुड़ जाए कि ये परमात्मा अरिहंत परमात्मा का भक्त है, इससे ऊपर और क्या चाहिए? परमात्मा से जिसका नाम जुड़ जाए, सिद्ध भगवान से नाम जुड़ जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस संसार में आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस तेरा नाम लेकर के मैं भी कुछ अपने आप को समझने लग गया, और मुझे कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं। मुझे तो बस अपनी मंजिल मिल गई। प्रभु, तेरे पास आने से, तेरी नौकरी करने से, तेरा सिमरन करने से, तेरी भक्ति करने से, तेरे प्रति अटूट श्रद्धा करने से मुझे अपनी मंजिल मिल गई। वो मंजिल कौन सी है? स्वरूप का बोध हो जाना, बोधि का प्राप्त हो जाना, आत्मबोध का प्राप्त हो जाना। बोधि को प्राप्त कर लो। भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को कहा था। वो बोधि बीज, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, 2 पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी, सभी सिद्ध गति को प्राप्त कर गए। 98 पुत्र संघर्ष करना चाहते हैं, राज्य लेना चाहते हैं, भरत उनको अधीन करना चाहता है। कहता है, भरत तुम अपना अपना राज्य भोगो, पर मेरे शरण में आ जाओ, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। भाइयों ने कहा कि हम अधीनता, पिता ने हमें राज्य दिया है, हम आपकी अधीनता कैसे स्वीकार कर लें? 98 भाई भगवान के समोशरण में जाते हैं। प्रभु हम क्या करें? भरत हमसे राज्य छीनना चाहते हैं। भगवान ने कहा वो राज्य तो प्राप्त भी कर लोगे, छिन जाएगा। ऐसा राज्य तुम प्राप्त करो जो शाश्वत है, जो कभी छिन नहीं सकता। बोध दिया एक सूत्र, संभुज संभुज किम न बुज्जा, संभोही खलूपे दुल्ला, नो हवनवंती रायो, नो सुलभम भी पुनराविजीव्यम। ये गाथा भगवान ऋषभदेव की, पहले तीर्थंकर की, अपने पुत्रों को बोध देने की, ये हमारे लिए भी लागू होता है। अनादिकाल का मिथ्यात्व हमें बार बार मिथ्यात्व में चले जाते हैं। बोधि को प्राप्त करो, संभुज संभुज। बोधि कौन सी बोधि? आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मरमन, आत्मचिंतन। हर पल हर क्षण यदि आप आत्मबोध में रहोगे तो कोई भी कार्य करो। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम फैक्ट्री में ना बैठो, कि तुम घर में ना जाओ, कि कुछ ना करो। भगवान ऋषभदेव ने 80 मत्स्य कृषि का उपदेश दिया, तो क्या भगवान को दोष नहीं लगा? जो आवश्यकता था भगवान ने कहा। और तुम समाज में हो, परिवार में हो, तुम्हें जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी करो, पर एक ड्यूटी अपनी वो भूल जाते हो। यदि वो भूल गए तो सब भूल गए, वो याद कर लिया तो सब याद हो गया। एक कर्तव्य क्या है कि मैं आत्मा हूं, ये सतत चिंतन चलते रहना चाहिए। क्रोध आए, किस पर क्रोध कर रहे हो? वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, मैं परमात्मा, वो परमात्मा। क्रोध अपने आप क्षीण हो चला जाएगा। अहंकार आए, माया आए, लोभ आए, वासना आए, चोरी का भाव आए, कुछ भी आए, सतत याद करते रहना, मैं तो आत्मा,
किसके लिए चोरी करना? चोरी करके ये धन ले भी लूंगा, ब्याज सहज चुकाना पड़ेगा जो भी तुमने किया। इसलिए कुछ भी कार्य करते समय एक स्मरण रखो कि मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा। जब भी आप समाहिक करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, ऑफिस में बैठो आंखें बंद करके, भीतर परमात्मा, बाहर सब में आत्मा, सब में परमात्मा। तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। केवल बोलना नहीं है, इसमें जीना है, इसमें आत्मसात करना है, इसमें डूब जाना है। जैसे आप भोजन करते हो और भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, वही भोजन खून, मज्जा, हड्डी, रस बन जाता है। ऐसे आपका आत्मा अट्ठी मास मज्जानुरत्ते। धर्म आत्मा, धर्म आत्मा के सिवाय कोई धर्म नहीं है। एक आत्म धर्म, एक आत्म श्रद्धा, एक आत्म ज्ञान, एक आत्म चिंतन, बस ये बोधि, इसको प्राप्त कर लो। यदि ये छोड़ दिया, तुम 32 सूत्र पढ़ लो, तुम 6 महीने की तपस्या भी कर लो, परंतु आत्मा का बोध नहीं हुआ। उसका लाभ होगा जो तुमने 6 महीने की तपस्या की, तुम राजा बन जाओगे, वजीर बन जाओगे और तुम देवलोक में चले जाओगे, परंतु शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। यदि शाश्वत सुख लेना है, जो भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को दिया, और बाहुबली और भरत को वही मिला और ब्रह्मी सुंदरी को वही मिला, ये शाश्वत सुख, समकत का बोध, बोधि। बोधि का अर्थ क्या है? बोधि दुर्लभ भावना, भावना भाव समय कि समकत के स्वरूप पर, उसके कारणों पर, उसकी महिमा पर, उसके फल पर पुनः पुनः विचार करना और ऐसे संस्मरण पढ़ना, सूत्र पढ़ना, जिससे जिनको बोधि लाभ प्राप्त हुआ। दुख विपाक, सुख विपाक सूत्र है, उनके 10 अध्ययन सुख के है, 10 दुख के हैं। जिनको बहुत कठिनता से बोधि मिली, बहुत कठिनता से, और बहुत बार नरक में जाएंगे, पशु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर बार नरक में जाएंगे, फिर करेंगे, पर बहुत कठिनता से, और दूसरे को बड़े आसानी से सुलभ बोधि प्राप्त हो जाए, सुलभ बोध प्राप्त हो जाए। सूर्यादेव ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, भंते मैं सुलभ बोधि हूँ कि दुर्लभ बोधि हूँ? ये 6 प्रश्न आपके जीवन का अंग संग बन जाए और 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे। और तुम क्या हो, तुम निर्णय स्वयं करना। और जब अरिहंत परमात्मा के समोसरण में जाओ तो स्वयं तुमको पता चल जाएगा तुम सुलभ बोधि हो कि दुर्लभ बोधि है। कारण मैं बता दूंगा किस कारण से आप सुलभ बोधि बन सकते हो और किस कारण से आप दुर्लभ बोधि हो सकते हो। तो ये अपने भीतर यदि आपको आत्मबोध मिल गया तो तुम्हें कुछ भी ना मिले, तुम तृप्त हो, आनंदित हो, सुख हो, तो आत्मबोध कैसे होगा इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। बोधि दुर्लभ भावना कि मुझे मनुष्य का जीवन मिल गया, 5 इंद्रियां सलामत मिल गई, जैन परिवार मिल गया, मुझे वीतराग धर्म मिल गया, मुझे प्रवचन सुनने का अवसर मिल गया, मुझे साधु साध्वी मिल गए और मुझे शिक्षा मिल गई, और फिर भी मैं धर्म ना करूं, आत्म बोधि के लिए अपना पुरुषार्थ ना करूं, तो फिर कब करूंगा। और जिन्होंने बोधि प्राप्त किया है उनके कारणों पर, उनके महिमा पर, उनके फल पर पुनः पुनः विचार करना कि मेरा मोक्ष कब होगा, मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ऊंची से ऊंची श्रेणी में 21 देवलोक तक भी तुम जाके आए, मैं भी जाके आए। यदि बोधि बीज प्राप्त नहीं हुआ फिर नीचे आना पड़ेगा, और बोधि बीज प्राप्त हो गया तो तुम पहले देवलोक में जाकर के सीधा मोक्ष चले जाओगे। भगवान महावीर के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए, 10 के 10 खेती करते थे और सब भगवान के श्रावक थे। इसलिए हम बार बार कहते हैं श्रावक बनो, 5 अनुव्रत ले लो, बहुत आसान है तुम्हारे लिए, तुम महावीर के तीर्थ में आ जाओगे। यदि उसको नहीं लिया
तो फिर तीर्थ नहीं तुम आ सकते। तीर्थ वंदनीय है, कभी तीर्थ की निंदा ना करना। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, यदि कोई व्यक्ति तीर्थ की निंदा करता है, ये नहीं कि साधु साध्वी तीर्थ में, तुम भी तीर्थ में हो, तुम भी तीर्थ में हो। कब तीर्थ में हो? जब आप कम से कम 5 अनुव्रत लोगे तब तीर्थ में कहलाए जाओगे, नहीं तीर्थ में नहीं आओगे। तो किसी श्रावक की, किसी श्राविका की यदि निंदा करते हैं, दुर्लभ बोधि वाले हो जाओगे। आचार्य, उपाध्याय, साधु, संघ, तपस्वी की निंदा करना, माना कि मैं तपस्या नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकता, पर उनके गुणानुवाद तो करो। मैं नहीं कर सकता, कोई दान देता है, उनके गुणानुवाद तो करो। उल्टा निंदा करने से दुर्लभ बुद्धि वाला हो जाता है, अन्याय अनीति का धन कमाने वाला और किसी को दुखी करने वाला, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा हो। और यदि कोई साधु साध्वी से गलती हो जाए, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसको कभी धर्म नहीं मिलता। बहुत 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 जन्मों के बाद रुलना पड़ता है। इसलिए डरना, यदि उस साधु साध्वी से गलती होगी, श्रावक से गलती होगी, तो क्या बात है, गलती है, सुधार लो। महावीर ने, क्या अरिहंत परमात्मा हमारी गलती को स्वीकार नहीं करते? और हमें भी परिवार में आप हैं तो किसी की गलती हो जाए स्वीकार कर लेना। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतं